Hello, everybody. Welcome back to Growing Academy. And today we are going to do one of the most important lessons of English grammar. And this is a very different lesson from other lessons which we have done so far on our videos. आज का लेसन थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उससे कुछ अलग सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिसमें हमने टेंसेस, मॉडल्स एंड पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन की है, बट यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके के सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है, जिसको अगर आप यूज़ करोगे अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में तो एक अलग ही फील आएगा, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर और आपका लेवल बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हैड बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हैड के साथ बेटर कंपलसरी है, क्योंकि हैड के साथ यहाँ बेटर लग रहा है तो ये लेसन ही एक अलग हो गया, इसका यूज़ ही अलग हो गया है, तो उसी के यूज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में बैठे हुए मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैड बेटर की, ठीक है। हैड बेटर को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आई के ऊपर एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, डी बेटर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आइड बेटर और यूड बेटर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, आइड बेटर और यूड बेटर। अब यहाँ पर जो एक रूल है, ये एक नया रूल है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आइड बेटर डू समथिंग, आइड बेटर डू समथिंग, यानी कि आई हैड बेटर डू समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, इट इज एडवाइजेबल टू डू इट। ओवरऑल हैड बेटर का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को ये बोलते हैं कि हाँ भी ये एडवाइजेबल है आपके लिए ये काम करना, ठीक है। इफ आई डोंट डू इट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर। अगर मैं ये काम नहीं करता हूं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई डेंजर हो सकता है। तो हैड बेटर का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को ये बता रहे हो कि हाँ भी इट इज एडवाइजेबल टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझते हैं, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, ठीक है, और अभी तुरंत निकलना है मुझे मीटिंग के लिए, ठीक है। तो आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट। बेहतर हो कि मैं अभी चला जाऊं वरना मैं लेट हो जाऊंगा, ठीक है। शैल आई टेक एन अम्ब्रेला, क्या मैं एक अम्ब्रेला लूं बाहर जाने के लिए। यस यू वुड बेटर, बेहतर हो तुम ले लो। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को बुखार है, ठीक है, वो बुखार है और खांसी है, फिर भी वो क्लास में आ रहा है या फिर वो ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो उसको वहां सजेशन क्या दे सकते हैं हम, बेहतर हो कि आप रेस्ट करो, यू वुड बेटर टेक रेस्ट, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, बेहतर हो कि आप रेस्ट करो। तो इसमें हिडन मतलब क्या है कि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। अंडरस्टूड। अनदर थिंग, मान लो कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, वो ओवर वेट है, वेट ज़्यादा है, तो अगर आप उसको सजेशन देते हो कि हाँ भाई बेहतर हो कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, यू हैड बेटर टेक एक्सरसाइज। इसमें हिडन मतलब क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अनदर थिंग, मतलब कोई इस तरीके हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जब हम किसी को बता रहे हो कि इट इज एडवाइजेबल टू डू समथिंग। जैसे आजकल इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश, बेहतर हो कि तुम इंग्लिश सीखो। इसमें हिडन मतलब क्या है, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे दे विल बी अ प्रॉब्लम। तो हैड बेटर का क्या सेंस निकल के आता है, इट इज एडवाइजेबल टू डू इट, एडवाइजेबल है कि आप ये काम करो। इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देखिए, नेगेटिव फॉर्मेशन क्या रहेगा, जो नोट लगेगा वो बेटर के बाद लगेगा। जो नोट लगाना आपको किसके बाद लगाना है, बेटर के बाद लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हेड के बाद नोट लगा दो, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, जो नोट आएगा वो बेटर के बाद आएगा, तो इसका नेगेटिव फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है, और आपका कोई दोस्त बोल रहा है यार मैं घर जा रहा हूँ और मुझे घर पहुंचना है, तो आप क्या बोलोगे, बेहतर होगा तुम अभी ना जाओ। तो यू हैड बेटर नॉट गो नाउ, यू हैड बेटर नॉट गो नाउ। इसमें हिडन मतलब क्या है कि अगर आप अभी जाओगे तो कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, यू डोंट लुक वेरी वेल, यू हैड बेटर नॉट गो आउट टुनाइट।
तुम सही नहीं लग रहे हो यार, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, बेहतर हो कि तुम बाहर ना जाओ आज रात। द जैकेट लुक्स गुड ऑन यू, जैकेट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्पीकर, आर यू गोइंग टू बाय इट, क्या आप खरीदने जा रहे हो। आई हैड बेटर नॉट, बेहतर हो मैं ना खरीदूं, इट्स टू एक्सपेंसिव, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर खरीद ली तो बजट हिल जाना है मेरा, ठीक है। तो पॉजिटिव फॉर्मेशन में क्या करना है, नॉर्मल हमें सेंटेंस बनाना है कि अभी आई हैड बेटर डू समथिंग। नेगेटिव में जो आपको नोट का प्लेस है वो यहां रहेगा बेटर के बाद, ठीक है। तीसरी चीज जो समझने वाले जो इंपॉर्टेंट है, हैड जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो हैड हम यूज करते हैं पास्ट में, क्या किस में यूज करते हैं, पास्ट में। बट जब हम हैड के साथ बेटर लगाते हैं, जब हम हैड के साथ बेटर लगाते हैं तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, पास्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। हैड अकेला यूज करेंगे आप तो उसका मतलब पास्ट होता है, बट अगर आप हैड के साथ बेटर लगाओगे तो इसका सेंस या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, पास्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है इस लेसन में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई बेटर गो टू द बैंक नाउ, बेहतर हो मैं बैंक अभी जाऊं, तो नाउ यहां मैंने प्रेजेंट के लिए लगा रखा है, या फिर टुमारो हम यहां फ्यूचर के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। बेहतर हो कि मैं अभी जाऊं, हिडन मतलब क्या है, अगर नहीं जाऊंगा तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक चीज और समझने वाली है, ठीक है, कि यहां पर जो बेटर के बाद हमें टू नहीं लगाना, जो चीज हमें समझने वाली है यहां पे, वी से आई बेटर डू, यहां पे वर्ब से पहले आपको टू नहीं लगाना है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है नॉट टू डू, तो इस चीज को और ध्यान देना है कि बेटर के बाद आपको टू नहीं लगाना, बिना टू के आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, वीड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, बेहतर हो कि हम एक अम्ब्रेला ले लें। इस सेंटेंस में ऐसे मत लगाना, नॉट वीड बेटर टू टेक, तो आपको बेटर के बाद टू नहीं लगाना है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। मैं चीजों को एक बार यहां पर और रिवाइज कर देता हूं। हैड बेटर हम किस सेंस में यूज करते हैं, इट इज एडवाइजेबल टू डू समथिंग, बेहतर हो कि आप ये काम करो। उसमें हिडन मतलब क्या होता है, अगर आप वो काम नहीं करोगे तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे उसमें आपको जो नोट लगाना है वो बेटर के बाद लगाना है। तीसरी चीज में आपको समझने वाली है कि हैड बेटर का जो मीनिंग होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, पास्ट बिल्कुल भी नहीं होता। चौथी चीज, आपको यहां पे बेटर के बाद टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने इनमें चार चीजों को ये सीखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे वाले पोर्शन में, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी अभी आपको कि हाँ भाई हैड बेटर और शुड में से क्या यूज किया जाए, ठीक है। बस यही कंफ्यूजन होगी, दूसरी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो शुड है वो भी एडवाइस और सजेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो हैड बेटर है वो भी एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो मैं बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है वो कंपैरिजन बता रहा है शुड और हैड बेटर के बीच में। इसको डिटेल में समझते हैं। हैड बेटर एंड शुड, देखो हैड बेटर दिखने में सिमिलर है शुड के जैसा, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। दिखने में यूज इसका शुड जैसा बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। डिफरेंसेस क्या है, हैड बेटर जो लगता है वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए लगता है, ठीक है, और जो शुड है वो दोनों सिचुएशंस के लिए लगता है। हैड बेटर स्पेसिफिक के लिए, शुड स्पेसिफिक और जर्नल दोनों के लिए। अब समझते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशंस क्या होती है और जनरल सिचुएशंस क्या होती है। जनरल मतलब जनरली बात कर रहे हैं हम, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें दौड़ लगाने जाना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जनरल सिचुएशंस की बात हो रही है। स्पेसिफिक सिचुएशंस क्या होगी, जैसे कि मान लो किसी की तबीयत खराब है, आप उसी टाइम बोले यार तुझे आराम करना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशंस होगी, ठीक है। कोई मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और वो आते ही माँ चौके छक्के मार रहा है, ठीक है, और टीम लास्ट विकेट बचा है, तो उसको बोलो कि भाई ठीक है हम तेरे क्या नाम है इमोशंस को समझते हैं, वहां पर उसको क्या बोलो कि आराम से खेल, बेहतर हो कि हम विकेट रोक के खेलें। तो वो स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भी अभी बाहर मत जाओ, बारिश हो रही भीग जाओगे तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशंस है।
जनरल सिचुएशंस जब जनरली बात होती है, स्पेसिफिक कोई खास मौके पे जब हम बात करते हैं तो जो हैड बेटर वो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज होगा। बाहर बारिश हो रही है, अभी मत जाओ, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू हैड बेटर नॉट गो आउट। यहां पर हम शुड भी लगा सकते हैं, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू शुड नो गो आउट, यू शुड नॉट गो आउट। हाँ, जनरल सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ शुड लगाएंगे, हैड बेटर नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहां पर हम हैड बेटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जनरल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी शुड, यू शुड टेक एक्सरसाइज, जब हम व्यायाम करते हैं उसके लिए टेक लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब थोड़े से कंपैरिजन को समझते हैं सेंटेंस के हिसाब से। इट्स लेट, लेट हो गया भाई, यूड बेटर गो नाउ, बेहतर हो कि तुम अभी चले जाओ, या फिर शुड लगाओ। अब इट्स लेट इसका मतलब है स्पेसिफिक सिचुएशंस की बात हो रही है, तो उसके लिए यूड बेटर और शुड दोनों लगा सकते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में। मैंने मेंशन किया ना, स्पेसिफिक में ये भी लग सकता है, ये भी लगा सकते हैं। यू आर ऑलवेज एट होम, तुम हमेशा घर पे रहते हो। यू शुड गो आउट मोर ऑफ्टन, आपको बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। तो ये जनरल सिचुएशन की बात होगी कि आपको ये काम करना चाहिए। जनरल सिचुएशन में शुड लगेगा, हैड बेटर नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर इल, बीमार हो तुम, स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई। यूड बेटर टेक मेडिसिन, बेहतर हो तुम मेडिसिन लो, स्पेसिफिक सिचुएशन है। यहां पर हम शुड भी लगा सकते हैं, शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड टेक एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जनरल सिचुएशंस की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे हैड बेटर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है वो यहां पर देखो, हैड बेटर का जो इस्तेमाल है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे, देर विल बी अ प्रॉब्लम, ऑलवेज अ प्रॉब्लम एंड अ डेंजर, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, डेंजर रहेगा अगर आप ये काम नहीं करोगे। ये कब होता है? जब हम हैड बेटर यूज करते हैं। शुड में ऐसा नहीं होता। शुड में क्या है कि इट इज गुड फॉर यू टू डू इट, बेहतर हो कि आप ये काम करो। इसमें डेंजर और प्रॉब्लम की बात नहीं करते जब हम शुड का यूज करते हैं तो, ठीक है। जैसे तबीयत खराब है, उसको आप एडवाइस कर रहे हो, बेहतर हो कि तुम एक्सरसाइज करो, सॉरी बेहतर हो कि तुम मेडिसिन लो। इसका मतलब क्या करो, वो मेडिसिन नहीं लेगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी, डेंजर है अगर वो एडवाइस फॉलो नहीं करेगा तो। शुड में क्या है कि हाँ भाई तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें बाहर घूमने जाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हैड बेटर में अगर आप काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम और डेंजर रहेगा। शुड में सिर्फ एक एडवाइस दी जा रही है, आपको ये काम करना चाहिए। कंपेयर करते हैं सेंटेंसेस से। इट्स अ ग्रेट फिल्म, ये बहुत अच्छी फिल्म है। यू शुड गो आउट वॉच इट, आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए ये मूवी को। अब इसमें क्या मतलब निकल कर आएगा, अगर नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:30, 8:30 बजे मूवी स्टार्ट होगी। यूड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट, बेहतर होगी तुम अभी चले जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। यानी कि अभी नहीं गए तो लेट हो जाओगे, ये इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। तो हैड बेटर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है अगर एक्शंस को फॉलो ना किया जाए तो। शुड बेटर नॉर्मल सजेशंस की बात करता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से अगर आपको और बेहतर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसमें आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको लोगों को एडवाइस देनी और सजेशंस देने हो, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार और देखो वीडियो, ये अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो बडीज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।